वहीं उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। प्रचार को लेकर अब दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। वहीं डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते सुबह 10 बजे से प्रचार शुरू होगा और शाम 7 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। वहीं रैलियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही अनुमति मिली है। तो अब दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से शुरू हो जाएंगी कैंपेनिंग में, चुनाव प्रचार में, जिसके लिए मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन से ये आदेश जारी हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते कैंपेनिंग का समय तय किया गया है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, और डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो आपको बता दें, रैलियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन सभा की अगर हम बात करें, सभा अगर करेंगे तो उसमें 50% क्षमता के साथ लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और क्या कुछ निर्देश में जानकारी मिली है, आइए हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सूरज का, जो भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, अगर कैंपेनिंग की लिस्ट की बात की जाए, कैंपेनिंग के लिए जितने भी तरह के निर्देश जारी होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन कुछ निर्देश अभी बाकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्योंकि समय तो हमने बता दिया है, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक प्रचार हो सकेगा। इसके अलावा और क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल शिवांगी, आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में सभी उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। तो जाहिर है कि अब जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, वो चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकेंगे। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, चूँकि कोरोना अभी भी जब बाकी है और तीसरी लहर की आशंका भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग नहीं चाहता कि इस कोरोना से चुनाव में चुनाव इफेक्ट हो और लोगों को इसका जो है भुगतान करना पड़े। शायद यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत जो चुनाव प्रचार का समय है वो 10 से 7 तय किया है। साथ ही एक साथ सिर्फ 5 लोग ही चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। अमूमन देखा जाता था कि लंबी रैलियां निकलती थी, रोड शो होते थे, बड़ी संख्या में लोग एक साथ हुजूम बना के 100 से 500 लोगों के समूह में लोग जाते थे, घर घर जाते थे, अलग अलग स्थानों पर लोगों से मिलते थे। तो कहीं ना कहीं अब वो भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक समय में 5 लोग ही चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो रैलियाँ हैं, जो रोड शो हैं, वो नहीं हो पाएंगे। हालाँकि जो सभाओं की अनुमति लेनी पड़ेगी, इसके लिए जहाँ पे भी सभा होगी उसमें 50% यानी 100 क्षमता वाला कोई हॉल है या भवन है या कोई ग्राउंड है, तो उसमें 50% यानी 50 लोगों की अनुमति दी जाएगी। उसमें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। सभी लोगों को मास्क अनिवार्य होगा, सैनिटाइज़र की वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और यदि संभावना ऐसी लगती है तो वहाँ पर रैपिड जो टेस्ट होता है उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। तो तमाम जो गाइडलाइन है वो चुनाव आयोग ने जारी की है। शायद यही वजह है कि पिछली बार जब दमोह उपचुनाव हुआ था, उसके बाद देखा गया था कि दमोह में लगातार कोरोना के केसेस बढ़े थे, क्योंकि भीड़भाड़ काफ़ी थी, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, रोड शो हुई थी, रैलियां हुई थी, जनसभाएं बड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब निर्वाचन आयोग नहीं चाहता कि ये 4 बड़े उपचुनाव होना है, क्योंकि खंडवा में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र कहलाता है, ज़्यादा मतदाता उसमें आते हैं, बड़ा क्षेत्रफल होता है, बड़ी जनसंख्या होती है। तो जाहिर है कि ऐसे इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए भी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, रैलियाँ होती हैं, रोड शो होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, और साथ ही इंटेलिजेंस को भी ये इनपुट दिया है कि वो निर्वाचन आयोग के को रिपोर्ट बराबर देते रहें कि कहाँ कहाँ किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ताकि जिस प्रकार से तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार प्रयास कर रही, चाहे टीकाकरण अभियान हो या लोगों को मास्क को लेकर अवेयरनेस फैलाने का अभियान हो, तो कहीं ना कहीं अब निर्वाचन आयोग चाहता है कि इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से हों, और चुनाव संपन्न के बाद इन क्षेत्रों में खास तौर से कोरोना की कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना देखने को मिले कि जिसका अंदाज़ा ये लगाया जाए कि उपचुनाव में चुनाव प्रचार के कारण, भीड़ भाड़ के कारण ये केसेस बढ़े हैं। शिवांगी, बिल्कुल सूरज, सही बात कही आपने। और राज्य निर्वाचन आयोग सख्ती इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव जो कि आपने जिक्र किया, दमोह उपचुनाव में जिस तरह से स्थिति उसके बाद चुनाव के बाद सामने आई थी, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सबक लिया है और उसके चलते इस बार भी सख्ती बरकरार रखी गई है। प्रचार को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही दिए गए हैं, ताकि चुनाव भी हो सके और कोरोना का खतरा भी कम किया जा सके। बहुत धन्यवाद सूरज तमाम बातचीत के लिए। तो उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, प्रचार को लेकर दिशा निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिए हैं, जिसके चलते सुबह 10 बजे से प्रचार शुरू होगा और शाम 7 बजे तक प्रचार प्रसार खत्म करना होगा।